आदेश का पालन करना चाहिए। अगर पिता का आदेश है कि हम गृहस्थ जीवन में बंधे, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम गृहस्थ जीवन में बंधे। लेकिन राजन ने उस गृहस्थ जीवन में बंधने से पहले हमें क्या करना है? कर्दम जी ने भी क्या किया है? जब पिता का आदेश हुआ तो इन्होंने क्या किया? बोले सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राम समदर्श। पिता का आदेश मान करके इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उस तप के बल से इन्हें ज्योतिष स्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ। जैसे परमात्मा का दर्शन हुआ, कर्दम ने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, आप हमें आदेश करें, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। हे कालात्मा, मुझे पता है कि सब कुछ आपकी माया के गुणों से ही बना हुआ है। प्रजापतस्ति वत्साधीश तंतया लोकाखिलायं काम हतोनुबद्धां अहम च लोकानुगतो वहामि अवलिं च शुक्लाओ निमशाय तुभ्यम। कर्दम जी ने कहा कि हे प्रभु, प्रजापति रूप आपके वचनकार से निसंदेह ये सारा संसार बना हुआ है, सारे लोग बने हुए, मैं भी अन्य लोगों का ही अनुसरण करने वाला हूं, अतः कर्म रूप कालात्मा में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे आदेश करें। भगवान बोले, कर्दम, कुछ समय के पश्चात स्वयं शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति जी के साथ आपके आश्रम पर आ रहे हैं, आप देवहूति जी के साथ विवाह कर लें, और अगर आप देवहूति जी के साथ विवाह कर लेंगे तो हम तुम्हें पुत्र रूप में दर्शन देंगे। इतना कहकर जब परमात्मा अंतर्हित हुए तो सुखदेव जी बोले, राजन मनुष्य नंदन मास्थान सात कौग परिच्छदम आरोप स्वाम दुहितरम सभार पर्यटम महीन। कुछ समय के पश्चात स्वयं मनु शत्रुपा और देवहूति जी कर्दम जी के आश्रम पर पहुंचे। राजन, ये जो विवाह का क्रम है, जो गृहस्थ जीवन की परंपरा है, ये यहीं से शुरू हुई है। ये शादी है, इसलिए प्रथम प्रकृति की पहली शादी है, यहीं से विवाह की परंपरा चली है। इन्हें इसको विशेष ध्यान से सुने, क्योंकि उस समय के वैवाहिक जीवन में और आज के वैवाहिक जीवन में कितना अंतर हो गया है, कितना भेद हो गया है, ये हमें आपको इस प्रसंग से समझने की आवश्यकता है। देवहूति जी को ये पता है कि कर्दम जी मेरे पति होंगे, और कर्दम जी को तो भगवान ने बताया कि देवहूति जी आएंगे, आप उनके साथ विवाह कर ले, हम पुत्र रूप में दर्शन देंगे। तीनों लोग जब आए तो कर्दम जी ने तीनों को आसन दे दिया, पधारिए। एक आसन पर स्वयंभू मनु बैठ गए, एक आसन पर शत्रुपा जी बैठ गई, लेकिन एक आसन जो देवहूति जी के सामने है ये बैठी नहीं, ये नहीं बैठी। क्यों? अपने भारत की परंपरा थी, अब है नहीं, पहले थी। पहले परंपरा थी कि लड़की अगर मायके में है और उसका पति आ जाए तो वो लड़की मायके में अपने पति के सामने नहीं निकलती थी। ये भारत की मर्यादा थी, ये भारत की मर्यादा थी कि अगर पति आ जाए मायके में तो वो लड़की अपने पति के सामने नहीं निकलती थी। केवल माताओं के लिए नहीं, पुरुषों की भी एक मर्यादा थी कि कोई पिता अपने बच्चे को अगर गोद में लेना चाहता था और उसे अपना पिता दिखाई पड़ जाता था तो वो अपने बच्चे को गोद में नहीं लेता था। ये भारत की मर्यादा थी। और आज तो मेरी समझ में बाबा दरवाजे पर तरसता है
कि कब नाती 2 मिनट के लिए बाहर आ जाए और हम गोद में खिला लें, क्योंकि अब पत्नी खड़े खड़े बनाती है और पति महोदय वही देरी पर खड़े खड़े खिलाते हैं, फिर खड़े खड़े खाते हैं। ये परंपरा बदल गई। करदम जी ने कहा देवहूति आसन ग्रहण करिए। देवहूति जी ने कहा ये भारतीय संस्कृति की मर्यादा नहीं है। माने करदम जी की पहली परीक्षा में देवहूति जी पास हो गई। अच्छा, आप कोई पूछता है, आपको ये देखता है कि जिसे हम बहू बना करके ला रहे हैं, जिस बेटी को हम अपने घर ला रहे हैं, उसके अंदर संस्कार कितने हैं? कोई पूछता है? उसके अंदर सभ्यता कितनी है? उसके अंदर संस्कृति कितनी है? उसके अंदर परिवारवाद कितना है? परिवार को लेकर कितना चल सकती है? अब तो ये कोई पूछता नहीं। अब तो सबसे पहले पूछता है माल कितना है, क्योंकि पहले चलता था दान, दान बदल गया तो हो गया दहेज। अब न दान रहा न अब दहेज रहा, अब लहेज है, जबरदस्ती लाओ। अब संस्कार बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, तो पहली परीक्षा में पास हो गई। लेकिन करदम जी ने फिर कहा कि देवहूति आसन ग्रहण करो। देवहूति जी ने सोचा भी मेरे पति नहीं, अभी तो संत हैं, और संत ने अगर मुझे आसन दिया और मैंने आसन ग्रहण न किया तो एक संत के दिए हुए सम्मान का अनादर हो जाएगा। एक देवहूति जी ने क्या किया? दाहिना हाथ बढ़ाया, बैठी नहीं, दाहिना हाथ बढ़ाया और आसन पर रख दिया। और जब दाहिना हाथ रख दिया, मैंने देवहूति जी ने कहा कि स्वामी आपका दिया हुआ सम्मान मैंने ग्रहण कर लिया है, लेकिन माता पिता सामने बैठे हैं, इसलिए मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती। प्रणाम स्वरूप गोस्वामी जी ने मानस में तुरंत इशारा कर दिया और लिख दिया देहूति पुन तासु कुमारी असो मुनि करदमो की प्रिय नारी। देवहूति पुन तास कुमारी और सो मुनि करदम की प्रिय नारी। ये विवाह संपादित हुआ, लेकिन विवाह संपादित होने के बाद भी करदम जी नारी में अनुरक्त नहीं हुए। आज कितनी परंपराएं हिंदुस्तान में बदल गई। या तो पहले मैंने फिर भी एक अच्छी बात देखी है इस गांव में, जितनी बार मैं आया एक अच्छी बात देखी कि घर में अगर कथा हो रही है, ऐसा अनुमान है कि जब शादी विवाह भी होते होंगे तो घर के लोग ही भोजन बनाते होंगे, क्योंकि मैं जितनी बार आया उतनी बार मुझे भोजन घर के लोगों का ही मिला। अच्छी बात है, होना चाहिए। पहले यही परंपरा थी कि जब घर में शादी विवाह कथा भागवत जनेऊ कोई बड़े कार्यक्रम होते थे तो जितनी रिश्ते की महिलाएं होती थी, जितनी घर की महिलाएं होती थी, वो सब कहती थी कि आप लोग चिंता मत करना, भोजन व्यवस्था हम संभाल लेंगी। परिणाम स्वरूप उन कार्यक्रमों में नाचने वाले किराए पर बुलाई जाते थे। उस समय क्या होता, नाच गाना तो तभी होता था ना शादी विवाह में, लेकिन जब घर की माताएं भोजन बनाती थी और किराए पर नाचने वाली बुलाई जाती थी। और आज कितना समय बदल गया, आज भोजन बनाने वाली किराए पर बुलाई जाती है और घर की बेटियां और बहुएं सड़कों पर नचाई जाती हैं। ये भारत में परिवर्तन हो गया है, ये हमारी संस्कृति में हमारी सभ्यता में परिवर्तन हो गया है। पहले जब लड़की विवाह की योग होती थी
तो पिता कहता था कोई ऐसा परिवार बताओ, कोई ऐसा वर बताओ जिसका परिवार बड़ा हो, 4 भाई हो, बड़ा परिवार हो, भरा पूरा परिवार हो। और अब ज्यादातर लड़की वाले क्या ढूंढते हैं, ऐसा कोई घर बताओ जिसमें लड़का एक हो। बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले 4 भाई होने चाहिए, 6 भाई होना चाहिए, बड़ा परिवार होना चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं, ऐसा घर बताओ जिसमें लड़का एक हो। जब लड़की के पिता का ये भाव है कि ऐसा घर हो जिसमें लड़का एक हो, तो मेरी समझ में उसकी लड़की कितनी अच्छी होगी। पिता ढूंढ रहा है एक, अगर भाई मिल गए 2, तो ये निश्चित है कि वो लड़की घर में जाकर के एक एक कर लेगी अलग अलग। अब ये सभ्यता, ये संस्कृति अपने भारत की हो गई। ये थोड़ा पीछे मुड़ करके देखिए, पीछे बहुत कुछ था, बहुत अच्छे संस्कार थे। उस समय जब हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती थी तो भगवान का गीत गाती थी। भैया भगवान राम के चरण केवट ने पीतल के पात्र में नहीं धोए, लकड़ी में क्यों धोई, कठौते में क्यों धोई? केवट जानता था कि लकड़ी के अंदर पानी सोखने की क्षमता है। अच्छा, पहले आटा किसमें मारा जाता था? मेरी समझ में बड़े बड़े अमीरों के घर में भी पीतल के तसले में आटा नहीं मरता, किसमें मारा जाता था? लकड़ी का कठौता होता था, लकड़ी का होता था। केवट ने सोचा कि अगर राम जी के चरण हम लकड़ी के कठौते में धोएंगे तो राम जी के चरणों का कुछ जल कठौते में सूख जाएगा। तो जब भी मेरी पत्नी इसमें आटा मारेगी तो राम के चरणों का वो जल, वो चरणामृत, वो चरण धूलि उस आटे में मिल जाएगी, तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाएगा। मुझे याद है कि जब माताएं झाड़ू लगाती थी तो भी भगवान का कोई ना कोई गीत गाती थी। और आज कोई गाता है? अब तो जब से मोबाइल चल गया है, रामे मालिक है कोई भजन गाता हो, भजन भजन कोई नहीं गाता है, सब उल्टे सीधे गीत गाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन जरा देखें कितनी अच्छी है। ज्यादातर पहले माताएं गाती थी, अब गाती है नहीं गाती, शायद किसी को याद भी ना हो। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, याद है? ऐसा याद है? गीत ये याद है? सुन लिया होगा टीवी में। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्याम संग साग बिदुर घर खाए, सूर श्याम संग साग बिदुर घर खाए। निर्मल मन में नहीं पधारा, निर्मल मन में नहीं पधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
कहते मन में राम बगल में उल्टा मिल जाए राम, पहले हिसाब बराबर हो जाएगा तब देखा जाएगा। कितनी परिस्थितियां बदल गई, कितना समाज बदल गया, लेकिन राजेंद्र अगर कल्याण चाहते हो तो बीते हुए समय को कभी मत भूलो, उसे याद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कल्याण का मार्ग उसी से प्रशस्त है। जब तक भूत से भविष्य को नहीं जोड़ोगे तब तक वर्तमान अच्छा नहीं हो सकता है। ये भूत को कभी भूलो नहीं और भविष्य को कभी जानने की कोशिश मत करो। अच्छे से अच्छा जियो, अच्छे से अच्छा खाइए, अच्छे से अच्छा पहनिए, क्योंकि कल किसने देखा है। वर्तमान जितना अच्छा जी सकते हो उतना अच्छा जी लो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो, जितना अच्छा पहन सकते हो उतना अच्छा पहन लो। समाज में ऐसा कर लो जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारी याद कर ले, नहीं तो कल किसने देखा है। आज अभी कथा समाप्त होगी, भोजन करोगे, सो जाओगे, सुबह आंख खोलेगी किसी गारंटी है? सो गए माने मर गए। बहुत लोग ऐसे दुनिया में सो जाएंगे जो सुबह आंख नहीं खुलेगी। तो सोने से पहले गोविंद का स्मरण कर लो कि प्रभु सुबह खोल देना, सुबह आंख खोल देना। तो कहीं ना कहीं अच्छा करो। ये विवाद संपादित हुआ, लेकिन विवाद के बाद भी करदम जी नारी में अनुरक्त नहीं हुए और ये वही तपस्या करने बैठ गए। जब पति को तपस्या करते देखा तो राजेंद्र पितृभ्याम प्रस्थते साधि पति मंगित को विदाम नित्यम परचर प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। देहूती जी अपने पति की नित्य पति सेवा करने लगी। ये सेवा करती रही और करदम जी ने इतनी कठिन साधना की, इतना तप किया कि नहीं ये स्मरण भी नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है। ये भी ध्यान देना। जब इनका तप पूर्ण हुआ और इन्होंने देखा कि मेरे आश्रम पर एक स्त्री हमारी सेवा कर रही है, तो करदम जी ने पूछा, देवी तुम हो कौन? मेरी सेवा में लगी हो, तुम कौन हो? देहूती जी ने कहा, स्वामी भूल गए, मैं आपकी अर्धांगिनी, मैं आपकी पत्नी हूं, मैंने आपकी सेवा की है। सारा वृत्तांत जब सुनाया तो करदम जी ने कहा कि अब इस सरोवर में स्नान करो। देखो बिल्कुल हालत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। जिस तरह करदम जी जीर्ण शीर्ण तपस्यारत हो गए, उसी तरह देहूती भी सेवा करते करते जीर्ण शीर्ण हो गई थी। और जैसे स्नान करने के लिए उस सरोवर में प्रविष्ट हुए तो अंगम चाओ मलम पंखे सछन्नम शवल स्तनम आविवेश्या सरस्वत्याम सरस्व जलाशय। जैसे देवहूति जी उस सरोवर में प्रविष्ट हुई तो हजारों दासियां प्रकट हो गई। इन दासियों ने देवहूति जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद चंदन का लेपन किया, राजसी वस्त्र पहनाए और जब बाहर निकाल करके ये लाई तो एक एक इनका दिव्य था, पवित्र था, सुवासित था, सुसज्जित और सुंदर था। करदम जी ने तब तक विमान तैयार कर लिया। देहूती जी को उस विमान पर बैठाकर समस्त तीर्थों का भ्रमण कराया, समस्त तीर्थों का सेवन कराया और लौट करके उन्होंने 9 स्वरूप बना करके देहूती जी का भोग 100 साल तक किया, जिससे इनके 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्याओं के बाद करदम जी ने कहा कि देहूती अब हमें वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तो इसमें भी एक परिवर्तन हो गया है। पहले केवल 4 आश्रम थे, अब 5वां और एक तैयार हो गया है। 5वां आश्रम मालूम है आपको? ईश्वर न करे मालूम ना हो, नहीं तो पहले 4 ही आश्रम थे। अब एक नया 5वां तैयार हो गया, वृद्धाश्रम। पहले 4 थे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ,
संन्यास, अभी एक नया आश्रम तैयार हो गया है, वानप्रस्थ से वृद्धाश्रम, माता पिता को छोड़ आए, ये 5वां वाला आश्रम होगा। ये कुरीतियां आ गई समाज में, तो मुझे वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। देवहूति जी ने कहा स्वामी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वानप्रस्थ लेने में अभी 2 अड़चने हैं। पहली अड़चन है कि जिस दाम्पत्य सूत्र में हम आप बंधे हैं, उसी दाम्पत्य सूत्र में हमें आपको इन 9 बेटियों को भी तो बांधना है। ये विवाह के योग होगी, आप इनका विवाह करें, ये गृहस्थ जीवन का धर्म है। और दूसरी बात, अभी भगवान हमें पुत्र रूप में नहीं मिले। तीसरी बात, स्त्री का सर्वस्व पति है। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, कुत्सितम पतितम ऊढ़म दरिद्री रोगड़ी जड़म कुल्या विश्व तुल्यम च कांतम पश्यत संततम। पति कैसा भी हो, लेकिन स्त्री का दायित्व बनता है कुल्या विश्व तुल्यम च, ऐसे पति को भी वो भगवान विष्णु के समान पूजे। और अगर स्त्री अपने पति को भगवान के समान पूजती है तो इस संसार में उसे भले ही कष्ट मिले, लेकिन वो निश्चित भगवान के चरणों में निवास करती है। राधे श्याम जी ने लिखा है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, पति ही से पत है स्तन की, बिन पति विपत्ति हजार, बिना पति सुना है संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में तो सब व्रत बेकार। हमारी मनुस्मृति में एक नियम दिया गया है कि सौभाग्यवती स्त्री अगर व्रत करना चाहती है तो पहले अपने पति का आदेश ले। ये ध्यान दीजिए, चाहे वो नवदुर्गा का व्रत हो, चाहे वो बृहस्पति का व्रत हो, चाहे वो संतोषी माता का व्रत हो, कोई भी व्रत अगर सौभाग्यवती स्त्री करना चाहती है तो पहले अपने पति का आदेश ले। और अगर पति अनुमति नहीं दे रहा है तो उस स्त्री को किसी भी व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर अपने पति के आदेश की अवहेलना करके स्त्री व्रत करती है तो जितने समय तक व्रत करेगी अपने पति की उम्र वो अपने हाथ से उतनी ही कम कर लेगी। ये पहले आदेश लीजिए। केवल साल में 2 ऐसे व्रत हैं जिसमें पति से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर वो 2 व्रत स्त्री करती है तो व्रत तो वो स्वयं करती है, लेकिन उसका जो फल होता है वो उसको नहीं मिलता है। वो व्रत स्त्री करती है तो उस व्रत का फल स्त्री को नहीं मिलता है, बल्कि उस व्रत का फल उसके पति को मिलता है। ये 2 व्रत आपको बगैर पति के अनुमति के भी करने चाहिए, क्योंकि उसका फल पति को मिलेगा। उसमें एक व्रत अभी गर्मियों में आने वाला है। अब क्या होता है, बरगदाई अमावस्या, वट वृक्ष पूजा। व्रत आप करेंगे, पूजा आप करेंगे, लेकिन उस व्रत का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। उस पूजा का फल आपके पति को मिलेगा। पति की उम्र लंबी होगी, पति दीर्घायु होगा, पति स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, इसलिए वो व्रत। और दूसरा व्रत दीपावली के 11 दिन पहले, जैसे हम आप करवा चौथ के नाम से जानते हैं। ये 2 व्रत ऐसे हैं जिसे पत्नी को करनी ही चाहिए, पति रोके तो भी करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो पहले अपने पति का आदेश प्राप्त करें, तब व्रत करें। और अगर पति नहीं चाहता है कि आप व्रत करें तो व्यासपीठ से हम निवेदन कर रहे हैं, फिर आपको किसी व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है, मत करिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि पति अगर नहीं चाहता है कि आप कथा में जाए तो मत जाइए, मत जाइए, आपको वहीं से फल मिल जाएगा। क्योंकि वो जो अपराध करेगा उसकी सजा उसे मिलेगी। आपका तो काम है, पति जप है, पति है, तब सब कुछ व्रत जप तप स्वाध्याय दान पूजा सब कुछ पति है।
केवल 2 व्रत जो अभी हमने आपको बताए, पति रोके तो भी करें, इसके अलावा एक भी व्रत बगैर पति के आदेश के आप न करें। कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब पति सर्वस्व है और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, करदम अच्छा, जब इतना पत्नी प्रेम से वार्ता करती है तो पति भी वानप्रस्थ में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप अन्यथा मत लीजिए। ब्रह्मा जी ने माताओं को 3 स्वाभाविक गुण दिए हैं, 3 स्वाभाविक गुण। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब वरदान देना शुरू किया, अन्यथा मत लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से सोचना। जब भगवान ने बांटना शुरू किया उस समय माताएं अनुपस्थित थी, इन्हें कुछ मिले ही नहीं। बाद में देवी जी पहुंची, बोले महाराज जी हमें आपने क्या दिया? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने बांट दिया, मेरे पास कुछ बचे ही नहीं। माताओं ने कहा भाई ये तो पक्षपात है, आपने अपनी बिरादरी को सबको दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे भी कुछ चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हम दें तो तुम्हें तब जब मेरे पास कुछ हो, मैंने तो सब आपको दे दिया है। माताओं ने कहा तो मेरा क्या होगा, मुझे भी कुछ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम 3 चीजें आपको दे रहे हैं जिसके सामने मनुष्य की बुद्धि फेल हो जाएगी। सारी बुद्धि मैंने आदमी को दी है, मानव को दी है, लेकिन हम आपको 3 गुण ऐसे दे रहे हैं जिन 3 गुणों के सामने पुरुष की सारी विद्या समाप्त। माताओं ने कब बताइए? ब्रह्मा जी ने कहा पहला वरदान, जब पुरुष तुम्हारी बात ना माने तो थोड़ा लड़ लीजिए और तुम्हारा झगड़ा शुरू, विवेक खत्म। महिलाओं ने कहा अगर फिर भी ना माने तो ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा अस्त्र, थोड़ा रो दीजिए। और जैसे तुमने रोना शुरू किया, पुरुष की बुद्धि खत्म। मुन्ना भैया पहले लड़ लो, काम ना बने रो लो। माताओं ने कहा पतिदेव फिर भी ना माने तो ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा आकाश का अस्त्र। क्या? बोले पति को देखकर मुस्कुरा दो, बुद्धि खत्म। मैंने 3 अस्त्र माताओं को भगवान ने ऐसे दिए हैं जिन अस्त्रों के सामने पुरुष विवेक शून्य हो जाएगा। ये माताओं को गुण दिया है। तो कर्दम जी से जब देवहूति जी ने आग्रह किया तो उन्होंने बड़ा प्रश्न लेने का विचार त्याग दिया और पुनः गृहस्थ जीवन में ही रहने लगे। तो तस्याम बहुत थे खाली भगवान मधुसूदन कार्दमंबीर मापन्नो जग्गे अग्निर्दारुण। कुछ समय के पश्चात कर्दम जी का तेज पिंड या देवहूति ने अपने गर्भ में स्थापित किया। तब तक इन्होंने 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। जैसे कला नाम की कन्या का विवाह मरीच के साथ हुआ, अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ, वशिष्ठ का विवाह श्रद्धा जी के साथ हुआ, अंगिरा का विवाह हवेबू के साथ हुआ, गति नाम की कन्या का विवाह कुलय के साथ, क्रिया का क्रतु जी के साथ, ख्याति नाम की कन्या का भृगु के साथ और 9वीं कन्या की शांति जिसका विवाह अथर्वा जी के साथ हुआ। और जब इन 9 कन्याओं का विवाह हो गया तब मैया देवहूति के सामने भगवान पुत्र रूप में प्रकट हो गए जिनका नाम रखा गया कपिल। जैसे कपिल भगवान का प्रकट हुआ, कर्दम जी ने 7 परिक्रमाएं की और कहा बेटा हमें पता है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। फिर बोले अहो पापच्यमाना नाम निरैश्वर मंगलई कालेन भुवसानूनम प्रसीदन्ति है देवताम। मुझे पता है कि आप परम पुरुष हैं, मुझ जैसे पापी को आपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। आप वो हैं
जिसका दर्शन देवता करना चाहते हैं, दर्शन को दूर, वो आपके चरणों का प्रसाद भी नहीं ले पाते, आप वही हैं। अब आप मेरे कल्याण का उपाय बताइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, पिताजी मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सप्तलोकिके अथा जन्मया तुभ्यम यद्वोचमृतम मुनि। भगवान बोले, हे मुनि, हे महात्मा, हे पिताजी, इस संसार चक्र में मेरे कार्यों के द्वारा या मेरा वचन समस्त संसार के लिए प्रमाण होता है। मैं अपने आप में प्रमाण हूं और अपने इसी कथन को प्रकट करने के लिए ही मैंने ये शरीर धारण किया है। मुझे अगर कोई प्रमाणित करना चाहे तो प्रमाणित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अपने आप में प्रमाण हूं। और मैं कैसा हूं? जैसे आपको बर्फी खिलाई जाए और आपसे पूछा जाए कि बर्फी आपको खाने में कैसी लगी, तो क्या उत्तर दोगे? कैसी लगती है? मीठी। अच्छा, इतने लोगों को कोई ऐसा है जो बता सके मीठा कैसा होता है? ये पता है किसी को? आपने बर्फी खाई, आपको मीठा लग रहा है, हमने तो खाई नहीं। तो अब मीठा कैसा होता है? माने जिस तरह किसी वस्तु के सेवन के बाद उसके स्वाद का अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है कैसा है, उसी तरह परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभूति का विषय है। ये पिताजी शारीरिक कर्म मुझे त्याग दो, हालांकि मृत्यु दुर्जय है, फिर दुर्जय मृत्यु को जीतने के लिए अमृत की प्राप्ति हेतु तुम मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। पिताजी, अरे बैरी रट ले हरी खाना, बैरी रट ले हरी अगर चाहते हो भजन करो तो दुर्जय मृत्यु को जीत कर तुम अमृत को प्राप्त कर सकते हो। कर्दम जी जब साधना करने के लिए चले गए तब मैया देहूती आई और कहा, बेटा अब मेरा भ्रम तोड़िए, मेरा संशय नष्ट कर दीजिए। भगवान ने कहा, आपके अंदर संशय क्या है? मैया देहूती ने कहा, मेरे अंदर संशय है, ये मेरा है और ये तेरा है।
जबकि मेरे समेत यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको ये पता है कि ये ना तेरा है और ना मेरा है, यहाँ केवल रैन बसेरा है। इतने लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा है जो ये ना जानता हो कि हमें एक दिन मरना है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ है? सबको पता है कि हमें मरना है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। अगर कोई यहाँ ऐसा और बैठा है जिसको ये ज्ञान ना हो कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, ये तो हम आप रोज कथा में सुनते हो, ना कुछ लाए हो और ना कुछ लेकर जाओगे, सबको पता है। फिर भी कैसे लगे हुए? हमें आपको 2 बातें कोई नहीं बताता है, सारी बातें आपको बताई जाएगी, लेकिन 2 बातें हमें आपको कोई बताता ही नहीं, अपने आप जान लेते हैं। ये सबसे पहला रिश्ता है माँ का। कोई बच्चे को ये बताता है कि तुम्हारी माँ है, बच्चा जन्मते ही ये जान लेता है कि मेरी माँ है। लोग तो कहते हैं कि हजारों के बीच में भी 1000 महिलाएं बैठी हो और एक छोटे बच्चे को छोड़ दिया जाए तो घिसल घिसल करके अपनी माँ को पहचान लेगा। नहीं बताना पड़ेगा। वैसे सही पूछा जाए तो असली श्रोता यही है। ये पूरे दिन सुनते हैं, पूरे दिन अपनी सुनाते हैं, सबसे पहले कथा में आते हैं और बेचारे डांट के सबसे पीछे भगा भी दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ के ऐसे ये श्रोता है जो कहते हैं पंडित जी तुम भले भाग जाओ लेकिन हम भागने वाले नहीं। व्यवस्थापक महोदय, कैसी तुम्हारी व्यवस्था, ये बातें हो रही हैं, रोको सबको, हमें भी रोको और खुद भी रोको। तो मेरी चर्चा आपसे चल रही थी, किसी को ये बताना नहीं पड़ता है कि तुम्हारी माँ है। इसके बाद माँ ही बताती है कि तुम्हारा पिता है, माँ बताती है तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है। माँ को कोई उंगली पकड़ के नहीं बताता है। अच्छा, दूसरी बात, आज तक आपको आपने किसी को या किसी ने आपको ये बताया है कि तुम्हारा है या हमारा? कोई बताता है? अपने आप जान लेते हो कि ये मेरा है और ये तेरा है। केवल मनुष्य नहीं, ये पशु भी जानता है, ये पक्षी भी जानता है कि तेरा और मेरा, जबकि सत्यता क्या है? केवल यहाँ रैन बसेरा। तो ये जो भ्रम लगा हुआ है मोह माया का, इसे नष्ट कर दीजिए। भगवान बोले माता जी, योग अध्यात्म का पुंसाम तो निष्क्रिय साय में अत्यंतो प्रत्यत्रय दुःखस्य च सुखस्य च। माता जी, हे जननी, हे माँ, अध्यात्म योग ही मनुष्य के आंतरिक कल्याण का साधन है। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक योग की तरफ मुड़ जाता है तो उसके अंदर न मेरा रहता है और न तेरा रहता है। और जब तक व्यक्ति के अंदर तेरा मेरा है तभी तो वो सुख और दुख का भोग कर रहा है। जब तक मेरे और तेरे के चक्कर में पड़ा हुआ तभी तक वो सुख और दुख का भोग कर रहा है। लेकिन जब तेरे और मेरे से परे हो जाता है तो वो सर्वथा निवृत्त हो जाता है। अब संसारिकता की निवृत्ति और भगवान के चरणों से प्रेम, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? भगवान कहे माता जी, चेत खलवस्व बंधाए मुक्तये चात्मनोमतम अघुरेषु शक्तम बंधाए रतम वा पुंस मुक्तये। हे जननी, जीव के मोक्ष और बंधन का कारण केवल मन है। ये मन जब सांसारिक विषयों में फंस जाता है तो फिर जन्म मृत्यु के बंधन में बन जाता है।
और यही मन जब संसार से विरक्त हो जाता है, परमात्मा करने लगता है, परमात्मा मुखी हो जाता है, तो फिर वो संसारिकता से मुक्त और भगवान के चरणों से प्रेम करने लगता है। अब प्रेम करने के लिए तुम्हें करना क्या है? कबीर जी ने यहाँ एक मत दिया है, अरे संतन के संग लागरी, क्योंकि संतों के साथ रहोगे सत्संग मिलेगा। माँ वहां तुम्हें मेरी कथाएं मिलेगी, और जब मेरी कथाएं सुनोगे, मेरे चरित्र मेरी लीलाओं का गायन करोगे, तो निश्चित तुम्हें संसार से विरक्त और भगवान के चरणों से प्रेम हो जाएगा। अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बने, संतन के संग बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। कोई रो बड़ो भागनी तेरी अच्छी बनेगी, कोई रो बड़ो संग करे थोड़े कमाई, शंकर संग करे रामचरण अनुरागी तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुरागी तेरी अच्छी बनेगी। लोभ ईर्षा काम क्रोध मद, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, त्याग सको तो त्यागनी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। एक व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा कि अगर संत का आप सत्संग करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, तो उससे मिलेगा क्या? तो कबीर जी ने कहा, भैया कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए तो लागरी मेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए तो लागरी संतन के संग लागरी मेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो और समझो, सको तो लागरी तेरी अच्छी बनेगी, सको तो लागरी संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। फिर दूसरे साधक ने पूछा,
नरेंद्र ने फिर बहुत सुंदर उत्तर दिया। घूंघट के पट खोलनी, घूंघट का पट को खोल कर दे। घूंघट के पट खोलनी तो है पिया यहाँ मिलेंगे तो है या मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे तो है या मिलेंगे। घूंघट के पट खोलनी तो है पिया राम रमैया, घट घट रमता। कटु के वचन मत बोलनी तो हे पिया मिलेंगे, वचन घूंघट के पट खोलनी। घूंघट के पट खोलनी तो हे पिया मिलेंगे, घट घट रमता राम रमैया। सिया राम में सब जग जानी, और जब सिया राम सब में है तो कटुक वचन मत बोलनी। किसी से कड़वा मत बोलिए, कटुक वचन मत बोलनी तो हे पिया मिलेंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा। और इतना ही नहीं, बड़े भाग्य से आपको एक चीज और मिली है, बड़े भाग्य पायो सत्संगा। माता जी बड़े भाग्य से संत की सेवा करने का अवसर मिला, बड़े भाग्य से संत की वाणी श्रवण करने का गौरव मिला। ये नहीं प्रयास होई भाव भंगा। अगर संत की सेवा की है, अगर सत्संग किया है तो ये माया का घूंघट खुल जाएगा। और अगर माया का घूंघट खुल गया तो सामने प्रिया रूपी पतिरूपी परमात्मा सामने होगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। जीवन स्वप्न बत है क्षण भंगुर है, तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। माँ याद रखना, तात मिले सब भ्रात मिले, और भामिन आए मिले सुखदाई। राज मिले गजराज मिले सब साज मिले, मन दीन लगाई। नाती पंती मिले सबही को, मिलते हैं सब लोग लुगाई। दया राम मिले सबही को, सत्संगत एक दुर्लभ भाई। सब कुछ सुलभ है, माता पिता नाती भाई भांजा मामा सब सुलभ है, राज्य भी सुलभ है, धन भी सुलभ है। लेकिन इस संसार में दुर्लभ केवल संत का सानिध्य है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ। भक्ति करे तो मैया देवती ने कहा कि बेटा भक्ति के स्वरूप का वर्णन करो, मेरे सामने भक्ति के स्वरूप का वर्णन करो। भगवान बोले माता जी अनिमित्ताम भागवती भक्ति सिद्धि गिरियसी जल त्यास्या कोशम निर्गिर मल्लो यदा माँ। माता जी 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन इंद्रियों का भगवान में लग जाना ही अहित की भक्ति है। अहित की भक्ति का मतलब क्या है? अमाने नहीं, हेतु वाले उद्देश्य, वो भक्ति होनी चाहिए जिस भक्ति का कोई उद्देश्य ना हो, उद्देश्य परक भक्ति ना हो, निरुद्देश हो, निर्विवाद हो, तर्क रहित हो। जब ये भक्ति होगी तो निश्चित व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। मैं संसार में भक्ति से श्रेष्ठ और कोई गति नहीं है, क्योंकि जीव भक्ति के बिना जीव की कोई गति भी नहीं हो सकती। मेरे सिवा इस संसार में मृत्यु के भय को कोई दूर नहीं कर सकता है।
मेरे अलावा भगवान कह रहे भैया मृत्यु से सभी डरते हैं, सभी को भय लगता है। आप प्रणाली के कीड़े से पूछें कि तुम मरना चाहते हो, तो वो भी कहेगा कि ये जीवन मेरा ठीक है, मृत्यु से डर नहीं, इतना डर लगता है। तो इस संसार में जो मृत्यु का भय है, जबकि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता, मरने का भय लगता है, डर लगता है। लेकिन इस भय या मरने के डर को दूर करना चाहता है तो मेरी शरण में आ जाए, और जब मेरी शरण में आ जाएगा उसे तो मृत्यु का भय भी नहीं लगेगा। लेकिन माता जी इस संसार में साधक साधना करना प्रारंभ करता है तो परमात्मा उसे सबसे पहले सिद्धियां देखा है। लेकिन साधक को कभी सिद्धियों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि साधक अगर सिद्धियों में फंस जाता है तो वो चमत्कार करने लगता है, और जब साधक चमत्कार करने लगता है तो उसकी बहुत ख्याति होती है, बहुत उसे यश मिलता है, बहुत नाम मिलता है, बहुत उसे धन मिलता है, लेकिन उसे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और आज यही हो रहा है, जो भी साधना करता है उसे सिद्धियां मिलती हैं, तो वो सिद्धियों से चमत्कार करने लगता है, और इतना चमत्कार करने लगता है कि करोड़ों की संख्या में लोग उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि व्यक्ति को चमत्कार ही चाहिए। लेकिन चमत्कार करने से वो चीज उसे नहीं मिलती है, माने वो भक्त के पथ को भूलकर इस संसार की चमत्कारिक व्यवस्था में फंस जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी ऊर्ध्व गति के स्थान पर अधोगति हो जाती है, वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, पथ वंचक हो जाता है। इसलिए मां इस प्रकार की जो सिद्धियों में फंस करके पथ वंचक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति फिर काल पात्र में बांधकर रौड़ो नरक में यमदूतों के द्वारा सताया जाता है, और फिर 84 लाख योनियों में पुनः वो जन्म मृत्यु के दलदल में फंस जाता है। और जब फिर इन सारी योनियों को पार कर लेता है तब फिर उसे नर शरीर मिलता है। मानव का मतलब है मुक्ति, मुक्ति का मतलब है किसी बंधन से छूटना, और अगर इस नर्तन से भी आप बंधन मुक्त ना हो पाए तो फिर पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम। ये भैया कुकर कुकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी प्रथा न खोइए यह तन भजने योग। ये शरीर भजन करने के योग है, ये दुर्लभ क्यों है? अगर देवता भी ये चाहे कि इस तरह हम बैठ करके भगवान की कथा सुन ले तो सुन सकते हैं, इस तरह हम आप बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, अगर देवता चाहे तो सुन सकते हैं। अगर भगवान भी चाहे कि इस पंडाल में बैठ करके हम आपकी तरह कथा सुन लें तो वो सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। जो उनको उपलब्ध नहीं है वो हमें आपको उपलब्ध है, और इसमें भी भगवान की बाबा ने फिर मानस में लिखा है, सुना हूँ उमा के लोगे अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। हरि
माते लोग अभागी और हरकर हुई विषय अनुरागी। भगवान ने मैया के सामने जीव की गति का वर्णन किया। जब वो नरगामी होता 84 लाख योनियों में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, और उसे अगर संक्षिप्त किया जाए तो भगवान कह रहे मां भूल गए शुद्धवादिन की, और जब नार बंधो धरणी पे आरू, और राख दियो जठरागन में मन मूरख रे तिनको बिसरायो। बहुभांति प्रभु प्रतिपाल कियो, और जब दांत नहीं प्रभु दूध पिलायो। और सो हरिदास रटो तिनको, जिन पानी की बूंद से पिंड बनायो। 9 मास रहो पुर गर्भ महा, तब प्रभु से तुमने कौल कियो। मैं बाहर वो हर भक्त करूं, ते कारण प्रभु ने जन्म दियो। इस आए जगत में भूल गए, ताते सब लोग भय दुखिया। ज्ञानेश कहे सुन ले बिनती, भज राम सिया भज राम सिया। केवल सीताराम को भजन कर लो। सार्वधातु क्या है? दो बातन को याद रख, सब भूल जाना प्यारे, 2 बातें कभी मत भूलना। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तो मृत्यु को कभी मत भूलो, और दूसरे भगवान के नाम को। चलिए कबीर जी का भजन गा करके हम इस प्रसंग को यही विश्राम देंगे। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भट। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भट। एक बात पूछे आपसे,
शरीर बेशकीमती है, हीरा है, सही है, लेकिन शरीर में कोई ऐसा अंग बताइए जिससे सुगंधी निकलती है कोई ऐसा अंग? कोई ऐसा अंग है जिससे कोई निकली हुई वस्तु को दोबारा प्रयोग किया जा सके? फिर ये हीरा काहे का है? हम तो कहते हैं गधा से भी गुजरा है, गधा फिर भी ठीक है, लेकिन उत्तर है ये शरीर कब बेशकीमती है? जब वाणी का स्वर उधारे लो, दया भजन वाणी का स्वर। कितनी भी दुर्गंधित करती हो, कितना भी अपवित्र हो, लेकिन अगर आपने वाणी को जीत लिया है, बताइए हम आपके बीच में इतने ऊंचे पर बैठे थे, कोई विशेष चीज हमारे पास है? हाथ पांव आंख कान नाक मुंह जैसे आपके पास वैसे लेते हैं। आप भी भोजन करते, हम भी भोजन करते हैं, आप सोते हम भी सोते हैं, हर विचार जो आपके पास है वो मेरे पास भी है, लेकिन एक विशेष चीज परमात्मा ने मुझे दी है जिसके कारण हम आप यहाँ कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा सब छोड़ के यहाँ बैठे। ये राम लला की कृपा है, क्योंकि मेरे पास राम जी का नाम है। अब लोग कहते हैं राम कहो आराम मिलेगा, द्विवेदी राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, पूरे दिन भले न मिले लेकिन निश्चित शाम मिलेगा, चाहोगे ज्ञान प्रकाश तो काजू और बादाम मिलेगा, और जब यहाँ से चलोगे तो जाने के लिए प्यारे विमान मिलेगा। इन्हें राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, वाणी का स्वर उधारे लो, दया भजन साप है सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साप है सदगुरु कबीर का, अब तो जन्म संभाल लो, अब तो जन्म संभाल लो, बस हो गया भजन काल ग्रास
जिस जीव को कसत रहत दिन रात, भजन सार संसार में और न दूजी बात। ये पुनः वही दोहा दोहरा दूं, दो बातन को याद रखो, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जय बोले कृष्ण भगवान की।